मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम, अब तो पूर्व ही हैं क्योंकि रेजिग्नेशन दे चुके हैं। अब आगे उनकी जगह कौन लेगा, सत्येंद्र जैन की जगह कौन लेगा, पहला सवाल। सिसोदिया से सीबीआई कस्टडी में क्या क्या पूछ रही है, दूसरा सवाल। सिसोदिया के दिन और रात कैसे गुजर रहे हैं, तीसरा सवाल। सिसोदिया लॉकअप में क्या कर रहे हैं, चौथा सवाल। और सबसे बड़ा सवाल यह कि शराब कांड में अभी और कितने राज खुलने बाकी हैं। आगे बढ़ते हुए आपको हम यही दिखाएंगे। मनीष सिसोदिया आज कर सकते हैं हाईकोर्ट का रुख, हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सिसोदिया मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया था इनकार, यानी अब से थोड़ी देर के बाद में हाईकोर्ट का रुख करने वाले हैं मनीष सिसोदिया। क्या उन्हें राहत मिलेगी? आपके नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह दिया था मनीष से कि आप सीधे हाईकोर्ट ही जाएं। और वहीं आज से दिल्ली में बीजेपी चलाएगी अभियान। दिल्ली शराब घोटाले की बीजेपी देगी जानकारी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बहुत बड़ा वार किया है। बीजेपी का यह कहना है कि कट कमीशन और भ्रष्टाचार वाली पार्टी आम आदमी पार्टी। बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, जितने केंद्रीय मंत्री हैं, सीधे तौर पर कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ में लाइव हैं, आरजू सेठ और जावेद हुसैन। पहले जावेद के पास चलते हैं। जावेद, अभी तक पिछले 2 दिन में मनीष सिसोदिया से क्या सवाल किए गए, क्या क्या बताया गया है, आप ये बताएं। लॉकअप में क्या कर रहे हैं सिसोदिया, और बीजेपी ने जो आज तैयारी की है पॉलिटिकली आम आदमी पार्टी के खिलाफ, इसके बारे में क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की 26 फरवरी को आबकारी घोटाले के मामले में गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से दिल्ली में आप वर्सेस बीजेपी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी, तो ऐसे में एक दूसरे पर आरोप, तो इसे लेते हुए बीजेपी ने इस स्कैम को लेते हुए आज जो है वो उन्होंने प्रदर्शन का कॉल किया है। वहीं दूसरी तरफ अब 10:30 बजे का टाइम होने जा रहा है और बताया जा रहा है कि 10:30 बजे के बाद मनीष सिसोदिया से एक बार फिर से सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू करेगी। लेकिन इस आज जो इन्वेस्टिगेशन का जो दूसरा दिन है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के सीबीआई जो रिमांड का आज दूसरा दिन है, और ऐसे में अहम ये है कि मनीष सिसोदिया से एक बार फिर से नए सिरे से जो सीबीआई है वो इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू करेगी। अभी प्लीज होल्ड यू, आरजू सेठ के पास में जाना चाहता हूं मैं, लेकिन उससे पहले जो दिल्ली की बड़ी खबर है जिस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर है वो भी बताना जरूरी है। दिल्ली सरकार के नए मंत्रियों को लेकर चर्चे तेज हो गए हैं। अटकल और कयासों के बीच में 2 नए चेहरे कौन से होंगे, इसे लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। नए मंत्रियों में सौरभ भारद्वाज और आतिशी मरलीना के नाम बहुत ज्यादा सियासी हल्के में चर्चा में हैं। इसके अलावा जो नाम चल रहे हैं वो हैं दिलीप पांडे, दुर्गेश पाठक, कुलदीप कुमार। इन सभी का नाम मंत्री बनने को लेकर चर्चा में है। सौरभ भारद्वाज, आतिशी मरलीना, कुलदीप कुमार, दिलीप पांडे, दुर्गेश पाठक। आरजू सेठ, नाम कौन से होंगे, 2 नए मंत्री कौन होंगे? जी देखिए, जैसे ही मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपना रिजाइन दिया, उसके बाद से ही अटकलें शुरू हो गई कि दो नए मंत्री कौन होंगे दिल्ली कैबिनेट में। देखिए, जो सबसे ज्यादा नाम सामने आ रहे हैं वो एमएलए सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह के हैं, क्योंकि ये दोनों चेहरे एक बड़े चेहरे हैं जो कि आम आदमी पार्टी की जो बात है वो अक्सर जनता के बीच रखते नजर आते हैं। तो ये जो 2 नाम है वो सबसे ज्यादा जो सोर्सेज से पता चल रहे हैं वो सबसे ज्यादा यही नाम है, सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह। वहीं अगर बात करें तो दिलीप पांडे का भी नाम सामने आ रहा है। तो देखना ये होगा कि इनमें से किसको जो दिल्ली कैबिनेट में जगह मिलेगी। अभी के लिए कैलाश गहलोत के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दी तो गई है, क्योंकि पोर्टफोलियो एलोकेशन और री एलोकेशन आगे होना है। लेकिन अभी जो अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं इनके बारे में जानकारी पिछली शाम ही हम सबसे पहले ब्रेक कर चुके हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया से लगातार पूछताछ कर रही है सीबीआई। साउथ ग्रुप ने पॉलिसी में बदलाव के लिए दिए थे पैसे, ये पूछा जा रहा है कि पैसे कहां गए। साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ रुपए दिए, वो मनी ट्रेल क्या है। दूसरी एप्लीकेशन पर सिसोदिया के निर्देश ने ही सिसोदिया को फंसाया है, और साउथ ग्रुप ने सिसोदिया को कैसे फंसाया ये जावेद शायद बेहतर बताएंगे। ये साउथ ग्रुप ने पॉलिसी चेंज कराने के लिए 100 करोड़, ये मनी ट्रेल क्या था, जो सवाल किए जा रहे हैं जावेद? जी देखिए, जिस तरीके से जांच में बात सामने आई थी कि दिल्ली के एक
होटल में विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी के बेहद करीबी हैं, एक मीटिंग हुई थी। वहां पर जो दस्तावेज हैं वही दस्तावेज जो एक्साइज पॉलिसी से जो बिल्कुल मैच करता है, वो पॉलिसी वहां पर उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हुए थे और उस होटल में उसी की फोटोकॉपी हुई थी। और ऐसे में जो साउथ की एक कंपनी है, जो ग्रुप है, वहां पे 100 करोड़ की इंडिया न्यूज बहुत तेजी के साथ में खबरें ब्रेक कर रहा है। जावेद, महिमा कटारिया, अर्जू सेठ, मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज की जो टीम लगी हुई है शराब घोटाला केस की जांच करने के लिए, उसके जरिए एक और बड़ी खबर मेरे पास आ गई है। सिसोदिया पर कई कड़े सवाल दागने लगी है सीबीआई। रिश्वत के 100 करोड़ कहां से आए, सीबीआई ने पूछा। मनी ट्रेल पर भी सवाल कर रही है सीबीआई और कई ऐसे सवाल हैं जिस पर सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं।